नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसमें हम लोग इसके पहले हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़े थे, कोडिंग डिकोडिंग, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब ये हो गया कि ABCD पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे कि किस तरह से कंपटीशन में पूछता है। अभी जैसे सचिवालय सहायक का वैकेंसी आया हुआ है, सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हो सके तो अक्टूबर नवंबर तक होगा, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस चैप्टर का प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ABCD नंबर वाइज याद होना चाहिए। नंबर वाइज कहने का मतलब जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम कुछ याद करवाए थे और उसमें पूरा डिटेल्स में हम बताए हुए हैं कि किस तरह से याद करना है, तो लंबे समय तक याद रहेगा। और उसी में ABCD का अपोजिट भी हम याद करवाए थे कि A का उल्टा Z, B का Y, C का X। तो जो नहीं देखे हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम इसका दे देंगे, लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर पे बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ABCD अगर हम लोग लिखते हैं तो ABCD X Y Z। तो अगर हम लोग इधर से पढ़ते हुए जाते हैं तो क्या कहेंगे कि बाएं से। किधर से पढ़ रहे हैं? बाएं से। अगर हम लोग ये बाएं से इधर से ABCDEFGHZ तक पढ़ते जाएंगे तो कहेंगे बाएं से पढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम लोग इधर से पढ़ते हैं Z Y X W V U T S R, इस तरह से अगर उधर से आते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि किधर से पढ़े? दाएं से। तो ये बाएं से और दाएं से आप लोग समझ गए। तो बाएं से और दाएं से क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे बाएं से 15वां नंबर कौन सा है, बाएं से 14वां नंबर कौन सा है। तो बाएं से जब भी कहता है तो बाएं का मतलब हो गया जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, A से स्टार्ट करेंगे, जोड़ के बता देंगे, या जिसको याद है वो एक ही बार में बता देगा। जैसे बाएं से 15 अगर पूछा जाए कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो 15वां अक्षर O होगा। बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो N होगा। बाएं से 25वां अक्षर कौन होगा, तो Y होगा। लेकिन वहीं जब क्वेश्चन पूछ देता है कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ दाएं से का मतलब क्या हो जाता है कि Z से आइए, तो Z A Y X W V। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि दाएं से 5वां अक्षर अगर पूछता है कि दाएं से, तो सबसे पहले हम बाएं से निकालेंगे। बाएं से 5वां अक्षर का उल्टा ले लेंगे, उल्टा यानी कि अपोजिट। तो बाएं से 5वां का अपोजिट, बाएं से 5वां कौन सा होगा? ई होगा, और ई का उल्टा क्या होता है? भी। जैसे कि हम उसमें कोड से याद करवाए होंगे, आप लोग जाके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का देख लीजिएगा, ABCD अपोजिट याद कराया हुआ है, तो वहाँ हम बताए होंगे LOVE, मतलब L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा E, E का उल्टा V। तो वैसे ही देख लीजिए, बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां कौन है? E है, और E का उल्टा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो यही हो गया दाएं से 5वां अक्षर V। अब इसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 7वां अक्षर, ट्रिक याद रखिए, दाएं से 7वां अक्षर का मतलब पहले हम बाएं से 7वां के पास जाएंगे और उसका अपोजिट निकाल देंगे। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 7वां G होता है, और G का उल्टा T। कोड हम बताए होंगे, GT रोड, शेरशाह सूरी द्वारा जो निर्मित कराया गया था, GT रोड।
तो ये हो गया दाएं से सातवां अक्षर, क्या होगा, टी होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि पूछे कि दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीनवां अक्षर कौन सा होगा। अब सोचिए, दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं, किधर भागना है, बाएं तरफ आना है। अब पहले हम आएंगे कि दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से पांचवा अक्षर ऑलरेडी हम निकाले थे कि भी होगा। अब भी से बाएं मतलब और घटना है, किधर, 3 अक्षर और, यानी कि भी -3 बाएं भागना है। दाएं भागना रहता तो हम प्लस करते, लेकिन यहाँ बाएं भागना है। तो भी हो गया 22 पर और -3, 22 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 19। 19 पर क्या है, एस। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है कंपटीशन में, और इसमें और भी टाइप है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि बाएं से 15वां के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको कंपटीशन में मिलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले क्या बोला कि अंतिम से 21वां, अंतिम से 21वां मतलब जेड से 21वां, जेड से काउंटिंग करेंगे, इसका मतलब वही हो गया कि दाएं से 21वां। अब प्रारंभ से 20वां, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मध्य का निकालना है, मध्य का, इस पे ध्यान देना है, मध्य का। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अंत से 21वां देखना होगा। तो प्रारंभ से 21वां कौन होता है, प्रारंभ से 21वां पे जाइए, यू होता है, और यू के उल्टा क्या होता है, एफ होता है। तो वही कहता है कि अंतिम से 21वां, तो अंतिम से 21वां कौन आ गया, एफ आ गया, एफ आ गया, एफ। अंतिम से 21वां एफ, प्रारंभ से 20वां टी, प्रारंभ से 20वां टी, और वही आ जाइए ठीक मध्य में। तो किसी भी चीज के मध्य के निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो एफ का कितना हो जाएगा, 6 + 20/2, यानी कि 26/2 कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। और 13 पर क्या आता है, एम। आंसर क्या होगा, एम, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए इसमें का। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लिखल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां तथा दाएं से 9वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो अब तक इस बार तो सही सही दे दिया कि बाएं से 8वां मतलब कौन चीज, एच, बाएं से 8वां एच, दाएं से 9वां। अब दाएं से 9वां पर जाने के लिए क्या करेंगे, बाएं से 9वां, बाएं से 9वां और उसका अपोजिट। तो बाएं से 9वां कौन सा होता है, बाएं से 9 नंबर पे अगर जाते हैं तो आई होता है, और आई का उल्टा आर होता है, क्योंकि कोड बताए होंगे इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। अब बीच का निकालना है ठीक मध्य का, तो बटा 2। एच कितना नंबर पे, 8, आर कितना नंबर पे, 18/2, 18 8 26/2 कट गया 13 बार में। 13 पर क्या आ जाएगा, एम, यानी कि आंसर हो जाएगा एम, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां, दाएं से 19वां एवं बाएं से 14वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। और ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, आप लोग बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है, और बना के आंसर भेजिए, ठीक है।